अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपके जो आप लोग अभी बहुत से फॉर्म आप लोगों ने भरे होंगे उसमें जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसी के बारे में बता रही हूँ कि उपसर्ग, ये शब्दों को आप कैसे पहचानोगे, उपसर्ग क्या होता है। संक्षेप में मैं इसकी परिभाषा बताती हूँ। उपसर्ग क्या है बच्चों, पहले इसको ऐसे समझो। उपसर्ग उपधन सर्ग से मिलकर बना है। उपसर्ग जिस शब्द के पहले जो शब्द लगाया जाता है हम उसे उपसर्ग कहते हैं, और उस शब्द को लगाने से एक नया शब्द बनेगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे आप लिख लो अतिशय। जो मैंने आपको बताया कि उपसर्ग, आप इतना ध्यान दो कि उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। शय में अति जोड़ दिया तो एक हमारा क्या शब्द बना, अतिशय शब्द बना। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से बताती हूँ कि उपसर्ग, हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। उनके उपसर्ग कितने प्रकार के हैं हिंदी में, इसके बारे में मैं बताती हूँ। 3 प्रकार के हैं। पहला है हिंदी उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग भी कह सकते हैं। दूसरा है उर्दू के उपसर्ग। हिंदी उर्दू के उपसर्ग। उसके बाद तीसरा जो हम कह सकते हैं वो है संस्कृत के उपसर्ग। ये आपके 3 प्रकार के उपसर्ग हुई। अगर इसको आप समझ लोगे तो आपको पेपर में कोई परेशानी नहीं होगी। पहला देखो हिंदी के उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है, औ, उ और औ, ये 3 जो हैं मानो ये आदि, ये 3 जो हैं मैंने उदाहरण के लिए आपको दे रही हूँ, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। उपमने आप ये कहो समझ लो कि उपमने पहले, ऊ शब्द पहले आता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो अभी मैं आपको पहले उपसर्ग के बारे में ही बता रही हूँ। अब उर्दू के जो उपसर्ग हैं जैसे बा, बे, बद और गैर आदि, ये क्या है, उर्दू के उपसर्ग हैं, शब्दों के पहले जो लगते हैं। तीसरा है संस्कृत, प्र, परा और अप, सम। यही इन्हीं शब्दों से मिलकर आपके पेपर में जो शब्द आते हैं वो इसी से मिलते जुलते आते हैं। मैं इनके उदाहरण आपको बताती हूँ। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। आप हिंदी के उपसर्ग कैसे बनते हैं देखो, उदाहरण बहुत कम दूंगी। हिंदी के शब्द है मानो औ से क्या बना, अति, अति। और हम इसका जो अर्थ समझ लो, अर्थ कैसे समझ लेंगे, इसका अर्थ क्या है, अति माने अति हो गई है, यानी कि अधिक। शब्द कैसे बन रहे हैं देखो। फिर इसका उदाहरण हम कैसे देंगे, जैसे उदाहरण हम कैसे दे देते हैं इसका, अतिशय, एक शब्द बना, आगे लगा उपसर्ग, अति आगे लग गया तो उपसर्ग हो गया। औ शब्द, ये औ से यहाँ अतिशय बन गया। दूसरा हम इसको कर सकते हैं अतिरिक्त, अतिरिक्त, इस तरह से बच्चों, या अति, अत्यधिक, अति कारण आदि आप ऐसे शब्दों को बना सकते हैं। अगला है इसी का देखो, ऊ से हम उदाहरण देते हैं, उप से क्या बना, समीप। इसका क्या अर्थ हुआ, उप माने समीप। उप का क्या अर्थ होता है, समीप। समीप उपनाम, जैसे उदाहरण देखो, उपनाम,
उपनक्षत्र आदि। अब ये मैंने आपको दो शब्द बता दिए। इसी तरह से ओ से भी बनते हैं। ओ से, इसका ओ का अर्थ क्या करेंगे? विरोध या निषेध। इसका हम उदाहरण कैसे दे देंगे? औसत, औगुण, औघट आदि। अब जो दूसरा है वो है उर्दू के उर्दू के जो हमारे ये हिंदी में अर्थ। और आप देखो उर्दू के, देखो शब्द क्या कौन कौन से हैं। जैसे मान लो हमने बा शब्द लिया, बा का क्या अर्थ हुआ? साथ। इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? साथ। और उदाहरण आप कैसे दोगे? उदाहरण क्या देना है? पेपर में क्या आएगा? बा शब्द को कैसे करेंगे? बाइज्जत, 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 और बकायदा, बकायदा आदि। तो इस तरह से जो भी शब्द बनते हैं, या बामुलाइजा या आदि, आप कोई भी शब्द ले सकते हैं। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है बे। बे से क्या बना? बे का अर्थ होता है बिना या बेचारा, बिना, बेचारा या बेमिसाल भी कह सकते हैं। अब इसके कैसे शब्द बनेंगे? आपको बे लगाना है। बेहिसाब एक शब्द बना। उसके बाद बेवजह, बेपरवाह, बेईमान आदि। बद से कैसे शब्द बने? देखो, बद का अर्थ होता है बुरा, बदबू, बदनाम, बदमिजाज आदि ऐसे शब्द बने। वैसे ही हम गैर को ले लें। गैर का मतलब होता है नहीं। तो गैर का गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार आदि ये शब्द उर्दू के बने। अब अगला जो तीसरा है उपसर्ग संस्कृत। इसका क्या अर्थ है? देखो संस्कृत का अर्थ और उदाहरण यहाँ दे देती हूँ मैं आपको। उदाहरण शब्द बताती हूँ। सर्ग क्या है संस्कृत में? अब एक ले लो, प्र, श्रेष्ठ। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ के लिए इसका प्र का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। प्रारंभ, प्रथम, प्रकार आदि। इसी तरह से परा मने पीछे, पराजय, पराक्रम, पराभव आदि। अगला जो शब्द है अप का अर्थ होता है अभाव या खराब। उपवर्ग, अपशकुन, अपशब्द आदि। तीसरा जो इसमें संस्कृत का शब्द है वो है सम मने अच्छा या पूर्ण, संकल्प, संग्रह, संगम, संपूर्ण आदि शब्द ये सारे क्या कहलाए? उपसर्ग